लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी, बच्ची समेत 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। पाक फौज के दिनदान शिकन जवाब से भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें और बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हाजीपीर सेक्टर में 3 भारतीय पोस्टें मलियामेट, झंडा जियारत पोस्ट, रिंग कंटोर पोस्ट और पोकरान भगसर पोस्ट मुकम्मल निस्तो नाबूद। केलर सेक्टर में डूबा मोड़ पोस्ट, बटल सेक्टर में धर्मसाल 2 पोस्ट तबाह। पीर कांथी सेक्टर में जब्बार तरखियां कॉम्प्लेक्स भी मुकम्मल तबाह। पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इंडियन फोर्सेस ने एक बार फिर सफेद झंडे लहराकर शिकस्त का एतराफ किया। पांडो सेक्टर में पाक फौज ने भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर डाला। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगा टक पर भी पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। बटालियन हेडक्वार्टर्स में तबाही से खलबली मच गई। भारतीय फौज दम दुबाकर भाग निकले। बुज़दिल भारतीय फोर्सेस LOC पर शिकस्त खाने के बाद सिविल आबादी पर गोलाबारी करने लगी। हिचीरा, फॉरवर्ड कहूटा और खुई रट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। 5 शहरियों की शहादत के साथ मुतादिद मकानात को नुकसान भी पहुंचा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त, भारत का झूठ बेनकाब। भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामा अमरीका भी ना माना। अमरीका का भारत की जानिब से मालूमात को तस्लीम न करने का इशारा। अमरीकी तर्जुमान ने भारतीय दावों पर इंटेलिजेंस शवाहिद की तस्दीक से इनकार कर दिया। एक सवाल के जवाब में टेमी ब्रूस ने कहा कि हम इंटेलिजेंस या पैगामात पर तबसरा नहीं करेंगे, हमारे रद्द-ए-अमल से मुतालिक रिकॉर्ड मौजूद है। पाकिस्तान ने अपने राब्तों में आज़ादाना तहकीकात का पैगाम दिया था। अमरीका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में नहीं पड़ेगा। हम कशीदगी में कमी का कह सकते हैं, जंग कंट्रोल नहीं कर सकते। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। जंग कंट्रोल करना अमरीका का काम नहीं। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील नहीं होगा। 2 एटमी कुव्वतों के दरमियान टकराव हमेशा ख़तरनाक होता है। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। अमरीका कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार कर सकता है। पाक भारत तनाज़ा जल्द हल होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत 2 जोहरी ताकतें हैं। मुज़ाकरात ना होने से मामलात मजीद बिगड़ सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा सबूत के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी नाकाबिले कबूल है। आलमी कानून किसी भी मुल्क को आम शहरियों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। हम एक खतरनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तारीख गवाह है, तनाज़ात मुज़ाकरात के बगैर हल नहीं होते। पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे कल भी बंद रहेंगे। सूबे भर में इंटरमीडिएट और प्रैक्टिकल इम्तिहानात 2 रोज़ के लिए मुलतवी। इम्तिहानात और प्रैक्टिकल का नया शेड्यूल जल्द जारी होगा। ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज ने A और O लेवल्स के इम्तिहानात मनसूख कर दिए। इस्लामाबाद में भी तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद हैं। पाकिस्तान जिम्मेदार जौहरी रियासत है और हम अमन चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि हम बिल्कुल भी जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की समत नहीं जा रहे। पाकिस्तान ने पहले दिन से गैर जानिबदार, मुअत्बर और शिफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। 6 और 7 मई की शब भारत ने जाहिरियत का मुजाहिरा किया, जिसका पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। किसी सूरत कबूल नहीं कि कोई मुल्क खुद ही इल्ज़ाम आयद करे और फिर खुद ही जज और जूरी बन जाए। भारत की मुसलसल तीसरे रोज भी इश्तियाल अंगेजी और दरअंदाजी। पाक अफवाज भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ। ओकाड़ा, पाक पतन और बिहाड़ी में इजरायली साख्ता मजीद 6 भारतीय ड्रोन्स तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक रात से अब तक ओकाड़ा में 4, पाक पतन और बिहाड़ी में 1-1 भारतीय ड्रोन मार गिराया गया। मजमूई तौर पर अब तक दुश्मन के 35 ड्रोन तबाह किए जा चुके। 2 रोज में भारतीय ड्रोन गिरने के बाद 3 अफराद शहीद, 5 जख्मी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो रडार पर मुसलसल मॉनिटर हो रहा होता है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम छोटे ड्रोन को भी ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। हैरब ड्रोन की ट्रैकिंग से वाज़ेह है कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम इंतहाई मजबूत है। हर फजाई खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर चौकस और तैयार है।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी, 9 मौलूद समेत 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। पाक फौज के दंदान शिकन जवाब से भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें और बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक हाजीपीर सेक्टर में 3 भारतीय पोस्टें मलिया मेट, झंडा जियारत पोस्ट, रंग कंटोयर पोस्ट और पोखरान बक्सर पोस्ट मुकम्मल निस्तो नाबूद। किलर सेक्टर में डोबा मोर पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर सोजी और पीरकांती सेक्टर में जबार एंड तरक्यान कम्प्लेक्स भी मुकम्मल तौर पर तबाह। पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पांडो सेक्टर में पाक फौज ने भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर डाला। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगाटक पर भी पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। बटालियन हेडक्वार्टर्स में तबाही से खलबली मच गई। भारतीय फौजी दुम दुबाकर भाग निकले। बुज़दिल भारतीय फोर्सेस LOC पर शिकस्त खाने के बाद सिविल आबादी को गोलाबारी से निशाना बनाने लगे। मुतादिद मकानात को नुकसान। भारतीय फौज ने हजीरा, फॉरवर्ड कहूटा और खुईरट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फ़ोन। वज़ीर आज़म ने भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को बताया कि भारतीय हमलों पर पाकिस्तानी आवाम शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान का अमरीका को पैगाम, भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान आलमी कवानीन के तहत दिफा का हक रखता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका की जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नज़र है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भारतीय हमनसब जयशंकर से भी रब्ता। गुफ्तगू में खित्ते में फौरी कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा टेमी बरूस का कहना है मार्को रूबियो ने पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत की। पाक भारत जंगी सूरत हाल कशीदगी में कमी के लिए सऊदी अरब और ईरान सरगर्म। सऊदी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आदिल अल जबीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हम मनसब से मिलेंगे। आदिल अल जबीर ने गुज़श्ता रोज़ दिल्ली में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात की थी। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इसहाक डार से टेलीफोनिक राबिता। पाक भारत जंग पर तबादला ख़याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नकली ब्रिकर की दूसरी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कशीदगी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। भारत की ड्रोन दहशतगर्दी पर भी कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को ब्रीफ किया। कहा कि पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। मुल्क की सलामती पर हरगिज आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान ने अभी जवाब नहीं दिया। भारत की बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी इंतहाई मौज़े का खेज है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर का अमरीकी TV को इंटरव्यू। रिजवान सईद शेख का कहना था कि अब तक हमने जो कार्रवाई की वो अपने हक़ के दिफा में की। भारत ये मत सोचे कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। हर किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी और जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। रिजवान शेख ने सवाल उठाया कि क्या दुनिया एक ऐसी मिसाल कायम करना चाहती है कि बगैर किसी सबूत एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ खुली जारहियत का मुजाहरा किया जाए। इलाकाई और आलमी अमन के तनाजुर में ऐसी मिसालें कायम करना इंतहाई ख़तरनाक होगा। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया देखेगी। पाकिस्तान का हमला नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान हमला करेगा तो मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुश्मन की तरफ से किसी भी हमले की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। DGISPR ने मज़ीद कहा कि भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमले की खबर झूठी है। आदमपुर से प्रोजेक्टाइल भारत ने खुद फायर किए, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत को अपने सिनेमा से बाहर निकलकर हकीकी दुनिया में वापस आना होगा। भारत के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ पूरी कौम यकजान। आवाम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए। शहर शहर आवाम की रैलियां, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। तलबा, वुकला, डॉक्टर समेत हर पेशे से ताल्लुक रखने वाले सड़कों पर निकल आए। स्कूलों के बच्चों का भी जज्बा काबिल दीद। तलबा की पाक फौज जिंदाबाद की रैलियां। उधर ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भी आवाम का तंजिया रद्द अमल। कहा पाक फौज ने भारतीय फजाइया के माथे पर हमेशा के लिए सिंदूर लगा दिया। कोई नहीं।
मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए मुकम्मल ऑपरेशनल। मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों की आमदोरफ्त जारी। PIA की कराची से लाहौर के लिए परवाज़ PK 302 रवाना हुई। दोहा से आने वाली निजी परवाज़ ने सुबह 4 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया। निजी परवाज़ QR 605 ने सुबह 8 बजे दोहा लैंड किया। उधर वज़ारत मज़हबी अमूर ने हज परवाज़ों की मालूमात के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी। आज़मीन हज 0519216980 पर कॉल करके अपनी परवाज़ों से मुतालिक मालूमात ले सकते हैं। अमेरिका ने अपने शहरियों को पाकिस्तान और भारत के सफर से रोक दिया। ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया कि कशीदगी के बायस अमेरिकी शहरी दोनों मुल्कों के सफर से गुरेज करें। अमेरिका दोनों मुल्कों के दरमियान पाए जाने वाले हालात को करीब से देख रहा है। अमेरिकी शहरियों की हिफाजत के लिए इस्लामाबाद में कायम अमेरिकी सफारत खाना और कराची, लाहौर और पेशावर में कायम अमेरिकी कौंसल खाने खुले रहेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $1.3 अरब के फाइनेंसिंग पैकेज की मंजूरी का भी कवी उम्मीद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक IMF का जायजा मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो चुका। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पैकेज की मंजूरी मालियाती इस्तेहकाम के लिए अहम होगी। अमरीकी सदर का बरतानिया के साथ तिजारती मुआहिदा। बरतानिया को कारों की बरामदात पर टैरिफ में रियायत दे दी। दीगर सामान पर बेसिस लाए 10% टैरिफ बरकरार रहेगा। अमरीका की डेयरी और ज़रूरी मसनूआत की बरतानवी मार्केट तक रसाई आसान बनाई जाएगी। सदर ट्रंप ने मुआहिदे को ज़बरदस्त करार दे दिया। अमरीका बरतानिया तिजारती मुआहिदे के मस्बत असरात। बरतानवी स्टॉक मार्केट में तेजी। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन $1 लाख की सतह अबूर कर गया। इथेरियम ने भी $2000 क्रॉस कर लिया। अमरीकी कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट मसीहियों के नए पेशवा मुंतखब। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट कैथोलिक ईसाइयों के 267वें पोप हैं। कॉन्क्लेव की चिमनी से सफ़ेद धुआं निकलते ही हज़ारों अफराद में खुशी की लहर। गलियां घंटियों की आवाज़ों से गूंज उठी। 69 साला पोप का ताल्लुक शिकागो से है। जिंदगी का बेशतर हिस्सा बतौर मिशनरी जनूबी अमेरिका में गुजारा। पोप रॉबर्ट सेंट पीटर्स ने बेसिलिका की बालकनी से चाहने वालों को अपना दीदार करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए पोप और कैथोलिक कम्युनिटी को मुबारकबाद। एक्स पैगाम में कहा कि पाकिस्तान पोप लियो के साथ बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और बाहमी एहतराम के मुश्तरका हुसूल के लिए पुरअज़्म है। और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का अपनी 99% दौलत अतिया करने का ऐलान। बिल गेट्स अगले 20 साल में चैरिटी की मद में $200 अरब खर्च करेंगे। रकम दुनिया भर में इंसदादे पोलियो, मलेरिया, खवातीन और बच्चों की सेहत के मंसूबों पर लगाई जाएगी। फाउंडेशन पहले ही गरीब ममालिक को $100 अरब दे चुकी। बिल गेट्स ने इमदादी एजेंसीज के बजट में कटौती करने पर एलॉन मस्क को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।